हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 34 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये सिंगल पेपर ले रखा है और मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिया गया है। हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए, लेंथ लेनी है हमें 14 इंच। 13 इंच मुझे रेडी चाहिए बैक पार्ट के लिए। तो देखिए, मैंने 14 इंच पर मार्किंग करी है। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर्स लेने हैं हमें 5 इंच और आर्मोल्स लेने हैं हमें 5.5 इंच। और नीचे से भी हमें इसे 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 34 इंच, उसका 4th पार्ट लेना है हमें 8.5 इंच और उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। तो देखिए, मैंने 8.5 इंच लिया है। अब हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है इसकी 28 इंच। 28 इंच का चौथा भाग लेना है हमें 7 इंच और 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए लेना है। तो देखिए, मैंने 7 इंच लिया है। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्मोल राउंड को शेप देना है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे बैक आर्मोल का शेप देना है। और गले की मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच और इसकी लंबाई लेनी है हमें 9.5 इंच। तो देखिए, मैंने 9.5 इंच पे मार्किंग कर ली है और नीचे से इसकी चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसका मेज़रमेंट एक बार और देख लेते हैं। देखिए, टोटल शोल्डर लिए हैं मैंने 5 इंच और आर्मोल से इसके 5.5 इंच। गले की लंबाई ली है हमने 9.5 इंच। इसकी नीचे से गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच और चेस्ट ली है हमने 8.5 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन लिया है। और इसकी कमर ली है हमने 7 इंच प्लस उसमें 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पर एक मार्जिन की लाइन बना लेंगे। तो देखिए, मैंने मार्जिन की लाइन बना ली है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ये मैंने पेपर ले लिया है सिंगल फोल्ड। अब सबसे पहले इसमें हम मार्जिन बनाएंगे आई हुक पट्टी के लिए। तो देखिए, मैंने मार्जिन बना लिया है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस मार्जिन को छोड़ते हुए और इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग हो गई है हमारी। अब हम फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आर्मोल्स की लाइन में वापस दोबारा बना रही हूँ। अब हमें फ्रंट का आर्मोल बनाना है। तो उसके लिए है, देखिए, हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ पर एक लाइन बना लेनी है। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्मोल को शेप दे देना है हमें। देखिए, इस तरह से। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई तो दी हुई है और हमें इसकी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमें इसकी मार्किंग 6.5 इंच पे लेनी है और यहाँ पर हमें बॉक्स बनाना है। तो नीचे से इसकी चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ। देखिए, मैंने नीचे से इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है और यहाँ पर बॉक्स बनाकर इसमें राउंड शेप दे दूंगी। अब हमें नीचे से इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए, मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है।
अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट लेना है हमें 9.5 इंच। 34 साइज़ के लिए हमें 9.5 इंच लेना है ओपन नेक में। और इसका बस्ट का सेंटर लेना है हमें 3.5 में 1 पॉइंट कम। हम ये 3.5 इंच भी ले सकते हैं। देखिए मैंने ये आई हुक पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए लिया है और नीचे से हमें इसे लेना है 3 इंच। और यहाँ पर हमें एक लाइन बना लेनी है। अब हम इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो इसे प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है ऊपर से। अब हम नीचे से इसे शेप देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लूँगी। देखिए मैंने 2.5 इंच लिया है। अब हमें यहाँ से इसे 2 इंच लेना है ऊपर की तरफ और यहाँ पर एक तिरछी लाइन मिलानी है हमें। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें कमर को एक बार और मेज़र करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है और हमारी कमर है 7 इंच। तो हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें मार्जिन लेना है। तो हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है और वहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसका भी मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो हमारे शोल्डर है 5 इंच, आर्महोल से 5.5 इंच और गले की लंबाई ली है हमने 6.5 इंच और गले की नीचे से चौड़ाई है हमारी 2.5 इंच। चेस्ट है इसकी 8.5 इंच और प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन का लिया है। और कमर है हमारी 7 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन है। इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ नहीं लिया है। तो देखिए हमें इस तरह से इसे मेज़र करना है और देखना है कि यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है। देखिए इस तरफ से हमारी इसकी लंबाई 5.5 इंच आई है। तो हमें उस तरफ से भी इसे 5.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो देखिए मैंने वहाँ पर भी 5.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम उसे फिटिंग पॉइंट से मिला लेंगे। देखिए मैंने फिटिंग पॉइंट से मिला लिया है और इस तरफ भी हम 1 इंच ऊपर नहीं, हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए मिलाना है। देखिए मैंने 1/2 इंच ले लिया है ऊपर की तरफ। तो इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पर फ्रंट आर्महोल की कटिंग करनी है। तो देखिए हमारे सारे पार्ट्स कट के रेडी हो चुके हैं। मैंने स्लीव्स कटिंग नहीं बताई है क्योंकि स्लीव्स कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट का सेंटर बनाना है और वहाँ पर कट लगा लेना है। देखिए इस तरह से। और हमें जब इसे फैब्रिक पे कट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बनाना है दोनों तरफ। हम जितना सिलाई करते हैं हमें उतना ही मार्जिन लेना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।